बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। 5 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a। आपने वेक्टर a का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला हम देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और ये पास क्या है z एक्सेस है। ठीक है, z एक्सेस बेसिकली इस तरह होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, इन तीनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो और यहाँ पे सपोज करें कि वेक्टर r है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। जो वेक्टर r है उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड को हम इस तरह डिनोट करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अच्छा वेक्टर r जो है वो x के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा उसे कहेंगे। ठीक है, जो वो एंगल बना रहा है आपके पास y के साथ, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल ये वाला, ठीक है, इसे बीटा कहेंगे। और जो z एक्सिस बना रहा है आर वेक्टर एंगल वो आपके पास क्या है उसे गैमा हम कहेंगे। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। अल्फा, बीटा एंड गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं। ये बता दें कि एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। लेट करें कि आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर की जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड के ऊपर क्या आता है अंडर रूट आता है। अब जो डायरेक्शन कोसाइन है सबसे पहले उसमें होता है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा होता है पास वेक्टर जो आर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स है, एक्स आ गया और डिवाइड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जिसे कॉस अल्फा और इसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर कॉस बीटा जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है यहाँ पे y ओवर मैग्नीट्यूड वेक्टर और इसे m से डिनोट करते हैं। और जो कॉस गैमा के पास आएगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे z ओवर r की मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एक बस होगा n से डिनोट करेंगे। ये इन्हें कहते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात है यहाँ पे कि जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम है, ठीक है, वो हमेशा 1 के इक्वल, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 होता है। आपकी बुक में इसका प्रूफ भी वहाँ मौजूद है, वहाँ से देख लेंगे, ये क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ होंगे। ठीक है, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है यहाँ पे। तो इसी फार्मूले के थ्रू हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। ये मैंने सामने फार्मूला लिख दिया है। अच्छा वेक्टर ए गिवन है, हमें चाहिए ए की मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड फार्मूला। ए वेक्टर निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो यह आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा ये -3 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट आ गया इस तरह से। ठीक है, तो जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये प्लस 9 स्क्वायर है माइनस प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इन सब को ऐड करें तो जो पास ए की मैग्नीट्यूड है वो रूट ऑफ 29 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, रूट ऑफ 29 आ गया। अब हम वेक्टर ए का डायरेक्शन को साइन फाइंड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा होता है पास एक्स कोऑर्डिनेट से, यहाँ पे देखिए x2 है, ये 2 आ गया, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड के पास यहाँ 29 है, ये 29 आ गया। फिर कॉस बीटा निकालते हैं। कॉस बीटा विल बी इक्वल टू y ओवर r की मैग्नीट्यूड। तो y यहाँ पे क्या है -3 है, ये जगह -3 डिवाइडेड मैग्नीट्यूड आपने 29 निकाली, ये 29 आ गया √29। ठीक है, और लास्ट में निकालते हैं कॉस गैमा। तो कॉस गैमा में यहाँ पे z है, तो z की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे x है, ये y है, और ये लास्ट वैल्यू किसकी है, z की। z की वैल्यू 4 ओवर √29। ये आपने डायरेक्शन को साइन फाइंड कर लिया। अच्छा नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन। तो सपोज के हमारे पास 2 वेक्टर है, एक ओ ए वेक्टर है, दूसरा कौन सा है, ओ बी वेक्टर है। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर को मैंने ओ पोजिशन वेक्टर से शो किया और ओ बी को मैंने बी से शो किया है। अच्छा, और ये एंगल के पास क्या होगा, यहाँ पे एंगल इसे हम थीटा कह देते हैं। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हम यहाँ ए से जो है ना एम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा। ए से एम पे क्या ड्रा किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रा किया। अच्छा, अब ये जो पास ओ एम बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इसे एम से नोट किया। ठीक है, ओ एम जो है ये होगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। प्रोजेक्शन बेसिकली अगर यहाँ पे आप लाइट यहाँ से आप टॉर्च लाइट से या लाइट से यहाँ पे रोशनी दें, ठीक है,
तो इसका जो नीचे शैडो बनेगा, ठीक है, इस वेक्टर का जो नीचे यहाँ पे शैडो बनेगा उसे प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ओ ए का जो प्रोजेक्शन है वो आ जाएगा यहाँ पे ओ एम। तो हम लिखेंगे ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी या अलोंग वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ जो ओ एम है, ये जो ओ से लेके एम तक मैं ये इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ओ से एम तक, ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। वी नो दैट जो कास थीटा होता है वो पास होता है, कास थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें आपके पास ओ एम है और जो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है ओ ए है, ठीक है। तो कास थीटा आ जाएगा ओ एम ओवर ओ ए। अच्छा, ओ एम जो आपके पास है ये यहाँ पे रहेगा और ओ ए यहाँ डिवाइड वहाँ जाके इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा ओ एम आ जाएगा आपके पास ओ ए इंटू कास थीटा। अब जो आपके पास ओ एम है ये तो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, इसे ऐसे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। और जो ओ है वो आपके पास मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है तो वो बनेगा आपके पास इस तरह से ए की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से, और साथ कास थीटा आ गया। हमें पता है जो कास थीटा होता है हमारे पास ए डॉट बी जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इक्वल आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर की इंटू कास थीटा। और कास थीटा फाइंड कर इनको डिवाइड कर देते हैं तो ए डॉट बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कास थीटा। ये कास थीटा का मैं यहाँ पे कास थीटा की ये वैल्यू लगा रहा हूँ, ठीक है। कास थीटा जो ना ए डॉट बी आ जाएगा कास थीटा की जगह यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा ए और बी की मैग्नीट्यूड्स आ जाएगा। अब ऑलरेडी ऊपर ए की मैग्नीट्यूड है तो ए की मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल हो गए, तो बन गया ये ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड। आपके पास आ गया फार्मूला प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो ए डॉट बी और बी की मैग्नीट्यूड। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए हो मीन्स कि इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस पे अगर हम फाइंड करें तो जगह बी डॉट ए ओवर ए की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए अलोंग बी होगा तो नीचे बी की मैग्नीट्यूड आएगा, अगर बी अलोंग ए है तो नीचे ए की मैग्नीट्यूड आएगी। इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग ए फाइंड करेंगे तो जगह ए माइनस बी डॉट ए और डिवाइड में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगा। अब यही फॉर्मूला हम यूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 5 का सेकंड पार्ट है। इफ ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3 के, बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के एंड सी इज इक्वल टू 7i माइनस j प्लस 8 के, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी। अच्छा, आपने a माइनस बी की c की अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करनी है एंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग c माइनस ए, और b की c माइनस a के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। जब आपने a माइनस बी की अलोंग c फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको a माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले a माइनस बी फाइंड करना है, ये वेक्टर a लगा दिया माइनस वेक्टर b लगा दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब i माइनस 3i तो माइनस 2i माइनस 2j प्लस 2j कैंसिल 0j बन जाएगा, 3 के माइनस 1 के तो 2 के, यहाँ पे आप कुछ 0 लगा दें या यहाँ j ना लगाएं 0 j ना लगाएं फिर भी ठीक है, ठीक है। माइनस 2i प्लस 0 प्लस 2 के a माइनस बी आ गया। अब a माइनस बी का c के साथ डॉट लेते हैं, ठीक है, ये a माइनस बी आ गया डॉट ये c वेक्टर आ गया, ये जो c वेक्टर थर्ड वेक्टर था ये वाला यहाँ पे आ गया। इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, माइनस 2 7 से माइनस 14, आई डॉट आई से 1 आ जाएगा, 0 1 से 0, जे डॉट जे से 1 आ गया, 2 8 से 16, के डॉट के से 1 आ गया। अब माइनस 14 है प्लस 0 प्लस 16 है, 16 में से 14 माइनस का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमने इनका डॉट फाइंड कर लिया। अब जो सी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो सी वेक्टर ये है 7 का स्क्वायर फिर आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ गया। ये मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर ली। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 8 का स्क्वायर 16, इनको ऐड करने से आएगा 114। जब मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी फाइंड करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी, तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी डॉट सी और नीचे आ जाएगा सी की मैग्नीट्यूड। तो ए माइनस बी डॉट सी जो हमने क्या फाइंड किया 2 फाइंड किया, तो ऊपर यहाँ पे 2 आ गया और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा सी की मैग्नीट्यूड अंडर रूट 114। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी का। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस ए। तो बी की सी माइनस ए के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड, उसके लिए हमें सबसे पहले सी माइनस ए फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सी माइनस ए, ये वेक्टर सी लगा दिया माइनस वेक्टर ए लगा दिया, ठीक है, ये सी वेक्टर और माइनस वेक्टर ए लगा दिया यहाँ पे। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7i में से 1i माइनस करें 6i माइनस जे प्लस 2j तो प्लस जे, 8 के माइनस ए तो प्लस 5 के आ गया, ये सी माइनस ए आ गया। अब c माइनस ए और b का हमने डॉट फाइंड करना, b डॉट c माइनस ए फाइंड करना है हमने। नेक्स्ट
बी डॉट सी माइनस है तो बी वेक्टर लगाया और सी माइनस है हमने ये वाला वेक्टर लगा दिया, ठीक है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 3 6 18, आई डॉट आई का आंसर 1, -2 1 2 और जे डॉट जे 1 और 1 5 5, तो जे के डॉट के आंसर 1 आ गया। 18 -2 और 5, इससे आंसर आपके पास क्या आ गया, 21 आ गया। अब हमने c माइनस ए की क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। c माइनस ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 36, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, इन सबको ऐड करें तो आंसर आता है 62। आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 62, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी माइनस में बी डॉट सी माइनस और नीचे सी माइनस ए की जो यहाँ पे वेक्टर होगा वो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो बी डॉट सी माइनस ए जो है वो हमने फाइंड किया है 21, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 21 आ गया, ये देखिए 21 आ गया। और डिवाइड में जो सी माइनस है वो हमने निकाला यहाँ पे 62, ये 62 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग सी माइनस ए, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है 3 वर्सेस फॉर ट्रायंगल ए बी सी। 3 वर्टेक्स हैं, ए बी और सी वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। ए बी और सी उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। शो दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपने प्रूव करना है कि जो ये वर्टेक्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। एंड फाइंड अदर 2 एंगल्स, अब देखा अगर राइट ट्रायंगल प्रूव कर ले तो एक एंगल उसमें 90 का हो जाएगा। फिर आपने दूसरे एंगल अल्फा, ए वाला एंगल अल्फा और सी वाला एंगल गैमा, ये दो भी फाइंड करने हैं। अच्छा, आपको ए बी सी पॉइंट्स गिवन है, आप इसके पोजीशन वेक्टर निकाल लें। ओ ए निकालेंगे तो इसे आपने वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म लिखना है, 0i माइनस जे माइनस 2 के, यहाँ से ओ बी आ जाएगा 3i प्लस जे और प्लस 4 के, यहाँ से जगह ओ सी आ जाएगा आपके पास 5i प्लस 7j और प्लस के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले ए बी और बी सी वैक्टर फाइंड करते हैं। ए बी वैक्टर कैसे फाइंड करें, ए बी वैक्टर होता है ओ बी माइनस ओ इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट ओ बी ये है, ये आ गया, और ये माइनस आ जाएगा ओ ए, तो ये फर्स्ट वेक्टर आ गया, ओ ए आ गया, ठीक है। माइनस साइन की वजह से ये सारे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस आ जाएगा, ठीक है। 3i माइनस 0 तो 3i, जे प्लस जे तो 2j, 4 के प्लस 2 के तो 6 के आ जाएगा। ये हमने ए बी वैक्टर फाइंड कर लिया। फिर आप बी सी वैक्टर फाइंड करते हैं, ओ सी माइनस ओ बी, तो ये आपके पास ओ सी वैक्टर आ गया पहले, ठीक है। माइनस आपके पास आ गया ओ बी वैक्टर, तो ये दूसरा वैक्टर ओ बी आ गया। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3i माइनस जे और माइनस 4 के बन जाएगा। अब 5i में से 3i माइनस करें 2i, 7j माइनस 1j तो प्लस 6j प्लस 1 के माइनस 4 के माइनस 3 के आपके पास आ गए। ये आपने ए बी और बी सी। अब अगर हमने यहाँ परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उसके लिए अगर हम ए बी और बी सी का डॉट लें और अगर आंसर 0 आ गया तो आपके पास ये दो वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर, इट मीन्स आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो हम ए बी डॉट ए बी सी फाइंड करते हैं, ए बी का डॉट फाइंड करते हैं बी सी के साथ। ये मैंने दोनों वेक्टर लिख दिए हैं, ये ए बी वेक्टर है डॉट ये बी सी, इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए बी डॉट बी सी, ठीक है। तो 3 2 6, आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, फिर प्लस 2 6 12, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है, और प्लस माइनस माइनस 18 के डॉट के 1 के इक्वल होता है। तो ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू 6 प्लस 12 और माइनस 18, तो 12 और प्लस 6 18 में आंसर क्या आ गया, 0 हो गया। तो यहाँ देखें जो इसका इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है 0, इट मीन्स दैट कि ये ए बी और बी सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स कि 90 के एंगल बना रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये ट्रायंगल है वो पास का राइट एंगल ट्रायंगल है। एज ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ए बी इज perpendicular to BC, that is ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle, right angle triangle। अच्छा, आप उसने कहा इसके अलावा शो दैट इज राइट एंगल और फाइंड अदर 2 एंगल्स। तो दूसरे 2 एंगल भी एंगल फाइंड करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है आप वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें, दूसरा मेथड है कि आप ए बी और बी सी की मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर ले। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। ए बी वेक्टर कौन सा हमारे पास, ए बी वेक्टर ये गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, इनको ऐड करें 49 का बनता है अंडर, तो 7 के इक्वल होता है अंडर, ठीक है।
इस तरह से फिर मैंने बी सी वैक्टर जो है, ये हमने जो बी सी वैक्टर फाइंड किया, इसकी भी मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36 और -3 स्क्वायर हो जाएगा +9। इनको ऐड करने से 49 जो कि 7 के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ हम यूज़ करेंगे tan थीटा वाला फार्मूला। आपको पता है जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उसमें tan थीटा होता है P/B। परपेंडिकुलर आपके पास BC लेंथ है और जो बेस है वो आपके पास AB लेंथ है। तो हमें ऑलरेडी दोनों निकाली हुई है लेंथ, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू BC भी 7 है और AC भी क्या है, देखिए BC भी 7 थी और आपने ऑलरेडी ए भी निकाली, वो भी आपके पास क्या है 7 थी, दोनों लगा दी वैल्यू, तो 7 7 कैंसिल 1 आ गया। थीटा हमने फाइंड किया तो tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे थीटा को बेशक अल्फा लगा दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे अल्फा आ रहा है, तो अल्फा के पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये जो 1 है ये 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, तो अल्फा 45 डिग्री आ गया। ये tan इनवर्स 1 देखें आपके पास आंसर इसका आएगा 45 आएगा, ठीक है, तो 45 आ गया। अब देखें एक रूल होता है, जो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है ना उनका जो सम होता है, मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अल्फा हमने 45 डिग्री फाइंड किया है, ठीक है। इस तरह से हमने बीटा फाइंड करना है, बीटा हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, और गैमा हमने फाइंड करना है 180 डिग्री आ गया। इन दोनों को उधर शिफ्ट करते हैं, तो गैमा के पास आ जाएगा 180 डिग्री -90 डिग्री और -45 डिग्री। इनको सिंप्लीफाई करें तो गैमा के पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपके पास तीनों एंगल आ गए, अल्फा भी आ गया, ये अल्फा 45, गैमा 45, और जो आपके पास यहाँ था बीटा था आपके पास क्या है वो 90 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। A vector r is equally inclined with the coordinate axis and magnitude vector r is 5, find the vector r। अच्छा, यहाँ पे आपने वेक्टर r फाइंड करना है जो कि जो 3 एक्सेस है, मीन्स के x एक्सेस y एक्सेस z एक्सेस इक्वली इंक्लाइंड है, मीन्स के उसके साथ एंगल सेम बना रहा है, ठीक है। और वेक्टर r की मैग्नीट्यूड गिवन है और साथ आपने वेक्टर r फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब लेट करें, लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r, ठीक है, एंड r इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स टू द 3 एक्सेस, मीन्स के जो आपके पास एंगल अल्फा है, बीटा है और गैमा है, ये आपस में क्या है, तीनों इक्वल हैं। इक्वली इंक्लाइंड मीन्स के एंगल क्या है वहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब ये जो बस काज अल्फा है इक्वल टू काज बीटा इक्वल टू काज गैमा, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, आपको पता है, हमें लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें, ठीक है। और ये तीनों आपस में इक्वल, मीन्स कि L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, और इस तरह एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो काज अल्फा इज इक्वल टू काज बीटा इक्वल टू काज गैमा। और मैंने यहाँ ये भी आपको फॉर्मूला बताया कि जब हम तीनों को स्केयर के सम लेते हैं, तीनों के स्केयर का सम लेते हैं तो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। अब चूंकि बात यह है कि तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी L होगा और ये भी क्या होगा, L होगा, मीन्स क्या हो जाएगा L स्केयर प्लस L स्केयर प्लस L स्केयर, इस तरह आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में, ये L स्केयर प्लस L स्केयर और प्लस L स्केयर इज इक्वल टू 1। इन तीनों को ऐड करें तो 3L स्केयर इज इक्वल टू 1, 3 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, यहाँ के पास जाएगा प्लस में √1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो L है, M है और N की, ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये आपके पास L, M और N की वैल्यू हुई है। अब उसके बाद हमें पता है कि जो वेक्टर R होता है वो होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को साइन बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R की मैग्नीट्यूड है और ये LI प्लस MJ प्लस N के ये डायरेक्शन आपके पास है, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर है। तो जो आपके पास R है वो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन था, वो 5 गिवन था, R की जो मैग्नीट्यूड है वो 5, यहाँ 5 आ गया, और L हमने फाइंड किया है प्लस में से 1/√3 L आ गया और साथ I आ गया। फिर M की सेम वैल्यू और जो आपके पास N है उसकी भी क्या है वो सेम वैल्यू है, L की, M की और N की सेम वैल्यू यहाँ लगा देंगे और जस्ट आपने 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर R, आप वेक्टर सब फाइंड कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने डायरेक्शन एंगल का जो है ना वो कंसेप्ट यूज़ करना है और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.2। इफ ए, बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए मैग्नीट्यूड 2, बी मैग्नीट्यूड 5 एंड सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। गिवन क्या है इसमें, एज गिवन ए मैग्नीट्यूड बी और सी की मैग्नीट्यूड गिवन है, तो और इसके साथ हमें ये गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, हमने यहाँ पे
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए। हमें यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी ए बी बी सी और सी ए, ये देखें, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं इसके ऊपर ये सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम करें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आ जाएगा पास ए वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। और अंदर आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। वैक्टर तो यहाँ हमने से डॉट लगाना है दरमियान में। अच्छा, ये जो आपके पास है ये मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होती है। आपके पास होता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपस में इक्वल होते हैं। प्लस 2 इंटू ए डॉट बी एज इट इज़, ठीक है, प्लस बी डॉट सी एज इट इज़ प्लस सी डॉट ए भी आ जाएगा आपके पास एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब ए की मैग्नीट्यूड 2 है तो ये बन गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड 5 है तो ये 5 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे सी की मैग्नीट्यूड 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का 16 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए। इन सबको ऐड करें, 16 प्लस 20 होता है तो 20 में 25 ऐड करें तो बनता है 45, ये 45 आ गया प्लस आ गया 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये प्लस हो जाकर माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -45 और 2 को डिवाइड कर दें तो जो ए डॉट बी है प्लस बी डॉट सी है प्लस सी डॉट ए है इक्वल आ जाएगा -45 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। हमने ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.2 फॉर एनी वेक्टर आर प्रूव दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर डॉट आई इंटू आई प्लस आर डॉट जे इंटू जे प्लस आर डॉट के इंटू के। तो आपने कोई वेक्टर आर लेना है और राइट साइड में जो है वहाँ आर की वैल्यू पुट करके उसे प्रूव करने के बाद दोबारा आर के इक्वल है। अच्छा, यहाँ हम लेट करते हैं जो आर वेक्टर है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या इसे आप ए आई प्लस बी वाई जे प्लस जेड के प्लस सी के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ वेक्टर लिया आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। टू प्रूव, हमने इसे प्रूव करने के दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, उसके लिए हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बस राइट हैंड साइड है, ये मैंने राइट हैंड साइड ली है। अब मैंने यहाँ पे आर जो हमने सपोज किया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस उसकी वैल्यू लगा दी है। ये आपके पास आ जाएगा आर डॉट आई इंटू आई प्लस आर की वैल्यू वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू डॉट जे, बाहर जे आ गया प्लस आर की वैल्यू ये लगा दी डॉट के और बाहर क्या आ गया पास के आ गया। अब देखें अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मैं इन दोनों का आपस में डाल लेता हूँ। इस आर वेक्टर का आई से डाल लूँगा ना तो मैं सिर्फ एक्स आई का डॉट आई से लूँगा, आई जे का आई से लूँगा तो वो आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर है तो वहाँ पे आंसर 0 आता है। इसलिए आ जाएगा एक्स 1 ज़ा एक्स इंटू आई डॉट आई का आंसर 1 आता है और साथ यहाँ पे ये वाला आई आ गया, ठीक है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 होते जाएंगे, क्योंकि आप जे का आई से लेंगे या के का आई से लेंगे तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये आ गया। फिर प्लस यहाँ मैंने जे का डॉट सिर्फ जे से लेना, अगर आई का जे से लूँगा 0, के का जे से भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो वाई 1 ज़ा वाई और जे डॉट जे का आंसर आपके पास 1 आता है और साथ यहाँ पे क्या आ गया जे आ गया। इस तरीके से प्लस अगर मैं आई का के से लूँगा 0, जे का डॉट के से लूँगा तब भी 0, के का आपने के Z1 ज़ा Z और जो के डॉट के है उसका आंसर 1 आएगा और साथ ये के आपके पास यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया, ठीक है।
अब ये बनेगा आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आपके पास क्या आ गया जेड के, विच इज इक्वल टू पास क्या आ गया आर। यही हमने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड ली थी, ठीक है, ये इसकी राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ आर विद द वेक्टर्स आई प्लस जे माइनस 3 के, आई प्लस 3 जे माइनस 2 के एंड 2 आई प्लस जे प्लस 4 के आर 0, 5 एंड 8। अच्छा, अब ये वेक्टर आर जो है ना, इसके जो डॉट प्रोडक्ट है फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेक्टर है वो 0, 5, 8 रिस्पेक्टिवली, मीन्स के आर का जो फर्स्ट से डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर 0 आता है, आर का जो सेकंड से डॉट है उसका आंसर 5 आता है, आर का जो थर्ड वेक्टर से डॉट है उसका आंसर आपके पास 8 आता है। फाइंड वेक्टर आर, तो आपने वेक्टर आर फाइंड करना है। अब लेट करते हैं वेक्टर आर जो है वो इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पे आपने एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट ये फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो और मैंने फर्स्ट वेक्टर को ए का नाम दिया, सेकंड को बी को और थर्ड को सी का नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिए। अच्छा, सबसे पहले उसने कहा है जो आर का है ना फर्स्ट वेक्टर ए के साथ उसका डॉट आता है 0, तो मैंने आर डॉट ए 0 पढ़ के अब यहाँ मैं आर डॉट ए फाइंड करता हूँ। आर वेक्टर के पास रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट यहाँ पे लेते हैं वेक्टर ए के साथ, तो वेक्टर ए के पास है आई प्लस जे माइनस 3 के, और ये इक्वल टू क्या आपके पास 0 है। यहाँ पे देखें एक्स वन ज़ा एक्स, आई डॉट ए के पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। फिर वाई वन ज़ा वाई, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है, फिर जेड प्लस माइनस माइनस 3 जेड, के डॉट के 1 के इक्वल टू के पास क्या है 0 है, मीन्स कि ये बन गया एक्स प्लस वाई माइनस 3 जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर बन गया पास 1 बन गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो उसने कहा है जो आर वेक्टर का बी के साथ है सेकंड वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट उसका आंसर 5 आता है, मीन्स कि वो ये कह रहा है आर डॉट बी इक्वल टू आपके पास क्या आता है 5, ठीक है। आर वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट आंसर क्या आता है 5 आता है, तो आर डॉट बी से डिनोट किया है दूसरे वेक्टर को, तो आर लगाते हैं यहाँ पे, ये मैंने वेक्टर आर लगा दिया, ये वेक्टर मैंने बी लगा दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई इनका डॉट फाइंड किया तो एक्स वन ज़ा एक्स, आई डॉट ए का आंसर 1 आ गया, वाई को 3 से करेंगे 3 वाई और जे डॉट जे का आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह जेड माइनस 2 माइनस 2 और के डॉट के का आंसर 1 आ गया, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 वाई माइनस 2 इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 बन गई। अब हम उसने कहा जो आर वेक्टर है उसका थर्ड वेक्टर से जो डॉट है वो आपके पास 8 के इक्वल है, ठीक है। तो थर्ड वेक्टर सी है, मीन्स कि अभी उसने कहा है कि जो आर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ है वो इक्वल किसके है 8 के इक्वल है। अब यहाँ पे आर वेक्टर लगाते हैं, आर वेक्टर और साथ वेक्टर सी लगा दिया इक्वल टू 8 है, मल्टीप्लाई करता है यह जगह 2x, आई डॉट ए का आंसर 1 होता है, फिर प्लस वाई जे डॉट जेड का आंसर 1 होता है, प्लस 4z और के डॉट के का आंसर 1 होता है, इक्वल टू के पास क्या है यहाँ पे 8 है, तो ये बन गया के पास 2x प्लस वाई और प्लस 4z इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन नंबर बन गई 3। अच्छा, अब हमने इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर यहाँ लगाएगा पास वेक्टर आर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले 1 में से 2 या 2 में से 1 माइनस करते हैं, फिर आपके पास जो इन दोनों को सॉल्व करते हैं 2 और 3 को, और यहाँ हम वाई और जेड वेरिएबल में वैल्यू लेके आते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, ऊपर 1 आ जाएगी नीचे 2 आ जाएगी, ये 1 आ गई नीचे 2 आ गई। सब्ट्रैक्ट करना तो नीचे वाले का साइन चेंज, अब देखें ये x प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फिर ये y है प्लस का ये -3 में से प्लस y करें तो -2y, और ये पास -3z है ये +2z है तो -z आ जाएगा, और यहाँ पे 0 -5 तो -5 आ गया, माइनस को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो पास बन जाएगा 2y + z इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन पर क्या बन गया पास 4 बन गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने करना ये है कि इसको ये फर्स्ट को या सेकंड इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे थर्ड में से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड में से माइनस कर देना है, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, तो यह जगह 2x + 2 है -6z इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे इसमें से माइनस करते हैं, तो यहाँ मैंने इसको माइनस कर दिया, ये पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, और ये फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई थर्ड में से माइनस कर दिया, तो ये प्लस से माइनस माइनस से प्लस और ये नॉन नेगेटिव होता है, तो अब देखें ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, -2 है प्लस है तो -5,
6 + 4 10z = 8 आ गया। ठीक, इक्वेशन 5 बन गई। अब इक्वेशन 5 में से y के लिए निकाल के हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है। ठीक है, अब देखें ये दो वेरिएबल, ये आपके पास देखें वेरिएबल एक जैसे हो गए, ये वाई जेड है, ये भी क्या आपके पास है वाई जेड वेरिएबल है। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप 4 में से z फाइंड कर लें, इसमें पुट कर दें, या फिर यहाँ से जो है ना y के लिए निकाल के इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो z की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मैंने किया ये माइनस वाई को इधर ले आऊँ, 8 को इधर ले, ये मैंने कहा 10z - 8 = y। अब y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 2 × y आपके पास है 10z - 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब 2 को मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 20z - 16 + z = 5। तो 20z + z, ये 21z - 16 उधर जाके बन जाएगा +16। तो ये वापस बन गया 5 + 16 21 आपके पास आ गई है, 21 आ गया। ठीक है, अब 21 को डिवाइड किया तो z की वैल्यू के पास क्या आ गई, z की वैल्यू के पास एग्जैक्ट 1 आ गई। अब इस z की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर दें, ये जगह -5 + 10 × z की वैल्यू के पास क्या है 1 है, 1 पुट कर दिया। ठीक है, = 8 आ गया। अब 10 × 1 = 10, उधर जाके -10 बन जाएगा, तो 8 - 10 आंसर के पास आ जाएगा -2। दोनों साइड में माइनस कैंसिल हो गया, तो y के वैल्यू के पास क्या आ गई 2 आ गई। अब जो आपके पास आपने दो वैल्यू निकाली हैं, y की और z के लिए निकाली। अब y के और z की वैल्यूज़ को आप तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, किसी एक में पुट कर दे। तो मैंने इस इक्वेशन में 1 में पुट किया है। क्या पुट किया यहाँ पे देखें, मैंने पुट किया z = 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया है। x फाइंड करना है, y की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 2, यह जगह 2 - 3 × z की वैल्यू 1 = 0। ये देखिए मैंने वैल्यू लगा दी यहाँ पे। ठीक है, -3 आ जाएगा, बन जाएगा x + 2 - 3, तो -3 और +2 से आंसर आपके पास आ जाएगा -1। या -1 को उधर ले जाएं तो आपके पास x की वैल्यू के पास 1, अब x आ गया, y आ गया, z आ गया। हमें पता है हमने जो r सपोज किया था, हमने r वेक्टर था आपके पास xi + yj और +zk, हमने r वेक्टर ही फाइंड करना। तो ये आपके पास r वेक्टर के पास आ जाएगा, x जो 1 है तो ये i रहेगा। ठीक है, फिर y के लिए 2 है तो बन जाएगा +2j, और z के पास क्या है, z के पास है 1 तो प्लस आ जाएगा k। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड वेक्टर r। हमने यहाँ पे वेक्टर r ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है a डॉट b = 1/4 a + b मैग्नीट्यूड स्क्वायर - 1/4 a - b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अच्छा, हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड को आप एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट a डॉट b है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो राइट हैंड साइड लेंगे। अभी राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/4 है, फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, फिर -1 और फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो दोनों में से 1/4 पहले हम कॉमन लेते हैं। जब 1/4 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा a + b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, फिर -a - b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ एक फैक्ट है कि अगर a वेक्टर का स्क्वायर है तो वो a डॉट a के इक्वल होता है, या फिर a जो आपके पास मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है, वो a वेक्टर की स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a + b डॉट a + b की फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसे लिख सकते हैं a - b डॉट a - b। अब यहाँ इनके लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो 1/4 आ गया इनटू ये आ जाएगा a डॉट a। ठीक है, फिर आ जाएगा +a डॉट b, फिर आ जाएगा +b डॉट a। ठीक है, और फिर आ जाएगा +b डॉट b आ गया। इधर माइनस है, पहले ब्रैकेट यूज़ करें, ये आ जाएगा a डॉट a। ठीक है, फिर आ जाएगा -a डॉट b, फिर आ जाएगा -b डॉट a, और फिर आ जाएगा -b डॉट b आपके पास आ जाएगा। जैसे क्लोज कर देते हैं, ये बनेगा आपके पास 1/4 इंटू a डॉट a एज इट इज़ +a डॉट b। और याद रहे कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, a डॉट b इक्वल होता है b डॉट a, तो b डॉट a को हम लिख सकते हैं a डॉट b। इसको मैंने चेंज किया है। ठीक है, b डॉट a = a डॉट b के होता है, +b डॉट b आ जाएगा एज इट इज़, माइनस को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -a डॉट a, फिर +a डॉट b, और -- अच्छा, ये आपके पास b डॉट है, इसे भी आप a डॉट b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर उसके बाद आपके पास ये प्लस आएगा, क्योंकि माइनस होता है, जाएगा -b डॉट b। ठीक है, आप देखें a डॉट से कैंसिल, और b डॉट b से कैंसिल। अब इन तीनों चारों को ऐड करें तो ये बन जाएगा पास 1/4
इंटू 4 इंटू ए डॉट बी आ गया। जब इनको हमने क्या किया, ऐड किया 1 + 1 + 1 + 1 तो 4 ए डॉट बी, तो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया ए डॉट बी, तो आपके पास आ गया इसमें लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी के इक्वल आ गया। हमने यही प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसमें जैसे ये याद रखें कि जो ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर है वो इक्वल होता है ए वेक्टर की स्केयर के, या फिर ए वेक्टर का स्केयर होता है ए डॉट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने वही फैक्ट यूज करके इसे सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी ए मॉड स्केयर प्लस बी मॉड स्केयर इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी मॉड स्केयर प्लस ए 1/2 ए माइनस बी मॉड स्केयर। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट के या राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, देखेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट साइड में 1/2 है, फिर a प्लस बी की मैग्नीट्यूड स्केयर है प्लस 1/2 a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्केयर है। तो दोनों में से सबसे पहले हमने 1/2 कॉमन लेना है, 1/2 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ से ये आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर इसको जो है ना हम डॉट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो a मैग्नीट्यूड स्केयर पास होता है a डॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद जो a माइनस बी है स्केयर है, ये भी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ जाएगा, डॉट ए माइनस बी। फिर अब मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया तो a डॉट ए आ जाएगा, फिर a डॉट बी आ जाएगा प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी आ गया, फिर प्लस है a डॉट ए आ गया, फिर माइनस a डॉट बी आ जाएगा, फिर माइनस b डॉट ए और फिर प्लस आ जाएगा b डॉट बी। अब यहाँ देखें जो ये a डॉट बी प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट, b डॉट ए प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसे दोबारा जो a डॉट है इसे इस फॉर्म में चेंज करते हैं और जो आपके पास b डॉट बी है, ठीक है, उसे इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा पास 1/2 इंटू यहाँ से आपके पास आएगा यहाँ पे a मैग्नीट्यूड स्केयर, ठीक है, और प्लस आ जाएगा आपके पास b मैग्नीट्यूड स्केयर और प्लस आ जाएगा आपके पास a मैग्नीट्यूड स्केयर, यहाँ से a मॉड स्केयर, यहाँ से b मॉड स्केयर, फिर यहाँ से आपके पास a मॉड स्केयर आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस b मॉड स्केयर। इनको ऐड करें तो लाइक टर्म्स को ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू a मॉड स्केयर 2 इंटू a मॉड स्केयर आ जाएगा प्लस 2 इंटू b मॉड स्केयर आ जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 1/2 है, ये 2 कॉमन ले लिया हमने। अब अंदर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे a मॉड स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा b मॉड स्केयर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया a मॉड स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा b मॉड स्केयर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, a मॉड स्केयर प्लस b मॉड स्केयर। ये देखें क्वेश्चन 9 है, इसका सेकंड पार्ट है, हमने राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड a मॉड स्केयर प्लस b मॉड स्केयर के इक्वल प्रूव कर दिया। एक्सरसाइज 3.2 का 14 क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ F 3a माइनस 5j प्लस n न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है, एक फोर्स F है जो कि एक बॉडी पे अप्लाई किया है एंड मूव्स इट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। जब ये फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया 14 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस 3j प्लस k। मीन्स कि जब आपने फोर्स अप्लाई किया ना तो बॉडी ने जो डिस्टेंस मूव किया है 14 मीटर वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में किया है। हाउ मच वर्क इज डन, तो आपने यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है, वर्क डन आपने यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, फोर्स F गिवन है 3a माइनस 5j प्लस 7 के और जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उसे d मैग्नीट्यूड कहेंगे, वो 14 है। लेट करें ये वाला वेक्टर आपके पास क्या है, ये वेक्टर आपके पास b है। अब आपने यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है और आपको पहले वेक्टर d चाहिए। d वेक्टर आपके पास कैसे निकालेंगे, d वेक्टर पास होता है मैग्नीट्यूड और साथ होती है इसकी डायरेक्शन। अच्छा, जो इस d वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, मीन्स कि इसका जो यूनिट निकालेंगे और जो d के वापस में क्या हो जाएगी इक्वल, क्योंकि जब आप बॉडी पे फोर्स लगे तो उसने इसी वेक्टर की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया 14 मीटर, तो डायरेक्शन मीन्स कि यूनिट वेक्टर दोनों के सेम होंगे। जो आपने d वेक्टर फाइंड करना है और ये वाला वेक्टर इनकी डायरेक्शन क्या होगी सेम, मीन्स कि यूनिट वेक्टर दोनों क्या आपस में इक्वल होंगे। अगर लेट करेंगे ये वेक्टर b है ना तो इट मीन्स दैट कि b की यूनिट वेक्टर और d का यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है दोनों की सेम है। हम क्या करते हैं, इस वेक्टर जो उसे b से सपोज किया हमने b से, ठीक है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर ऊपर वेक्टर डिवाइड में वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ये आ गया और नीचे इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड इसकी 1 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर और प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 1 का स्केयर 1 होता है, 3 का स्केयर 9,
फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, जो इक्वल किसके है, डी के यूनिट वेक्टर के क्या है, इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या सेम है। लेट डी बी अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी हुज मैग्नीट्यूड इज 14 मीटर्स। ठीक है, ये गिवन थी, तो डी की जो मैग्नीट्यूड 14 मीटर है। अब जो आपके पास वेक्टर ये आपके पास इस तरह था ना, डी वेक्टर जो है वो आपके पास है मैग्नीट्यूड और साथ उसकी डायरेक्शन है, जबकि डायरेक्शन दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब इसकी जगह जो है ना बी वेक्टर की जो आप बी वेक्टर की यहाँ पे वो पुट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपस में दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है। तो इसलिए डी जो वेक्टर वो आ जाएगा 14 इंटू बी का यूनिट। बी का यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास ये हमने फाइंड किया हुआ है, ये यहाँ लगा देते हैं, ये जाएगा 14/11। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा i - 3j प्लस के आ जाएगा, ये साथ लगा दी वैल्यू, ये वाली इधर लगा दी। ठीक है, अब d भी आ गया और पास f भी है, आपने वर्क डन फाइंड करना, वो तो f डॉट डी, तो f ये आ गया, साथ d जो है पास ये लगा दी, यहाँ पे आ गया ये 14/11 एज इट इज इधर आ गया, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो 3 1 = 3 इंटू i डॉट का आंसर 1 आ गया, फिर माइनस प्लस 5 = 15, j डॉट j 1 के इक्वल आ गया, फिर प्लस 7 1 = 7, k डॉट k 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये बन गया पास 14/11 इंटू 3 1 = 3 प्लस 15 और प्लस 7 क्या आ जाएगा, ये 7, इन सबको ऐड करते हैं, तो वर्क डन w जो है यहाँ पास आ जाएगा 14/11, और यहाँ से देखें 15 + 3 18 और 7 आपके पास हो जाएगा 25, ये आपके पास 25 आ गया। अब 25 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर है वर्क डन का w आपके पास आ जाएगा 350 डिवाइड बाई √11 जूल, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 15 है, फाइंड द वर्क डन। आपने वर्क डन w फाइंड करना है बाय द फोर्सेस 2i + 3j - k एंड 3i + 7j + 4k। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 गिवन है। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट P to Q। ये दो फोर्सेज हैं, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं और उसे पॉइंट P से Q तरफ मूव करवाती हैं। ठीक है, जिनके पोजीशन वेक्टर P का है, ये P का पोजीशन वेक्टर है, पास क्या Q का पोजीशन वेक्टर है। तो फोर्स जो फर्स्ट है उसे F1 से नोट करेंगे और फोर्स 2 को F2 से नोट करेंगे। हम यहाँ पे F फाइंड करते हैं, मीन्स के दोनों फोर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेते हैं F1 + F2। ठीक है, ये F1 लगा दी वैल्यू, प्लस F2 लगा दी, 2 + 3 5 होता है, 3 + 7 10j होता है, -k और +4 के तो +3k, ये आपके पास फोर्स F आ गई। अब वर्क डन के लिए आपके पास फार्मूला होता है w = F डॉट डी। ठीक है, तो फोर्स हमने फाइंड कर लिए, हमें डिस्टेंस d चाहिए जिसके थ्रू से पार्टिकल को मूव कराए, तो ये P से Q की तरफ है, मीन्स के जो d डिस्टेंस को PQ होगा, PQ के पास क्या हो जाएगा OQ - OP। ठीक है, P से Q की तरफ मूव कराए तो PQ जो है ना ये फाइंड कर लेते हैं, तो OQ जो है आपके पास OQ ये है 2i - j + 5/2 के, माइनस OP जो आपके पास ये है i - 3j + 3/2 के। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2i में से 1i माइनस कर तो i आ जाएगा आपके पास, फिर -j और +3j तो +2j। ये देखिए ये 5/2 के है, ये -3/2 है, 5/2 - 3/2 से एलसीएम के सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, ऊपर 5 में से तो 2/2 के पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ जस्ट 1k या जस्ट k रह जाएगा, ये d आ गया। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डी। ये फोर्स F जो हमने फाइंड किया है, रिजल्टेंट फोर्स और साथ ये d फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो W आपके पास इक्वल आ जाएगा 5 1 = 5 इंटू i डॉट i का आंसर 1 होता है, फिर 10 2 = 20 और j डॉट j का आंसर 1 होता है, प्लस 3 1 = 3, k डॉट k का आंसर 1 होता है। W विल बी इक्वल टू आ जाएगा 5 + 20 + 3। ठीक है, W इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 28 जूल। ठीक है, जूल इसका यूनिट, ये आपके पास आपने वर्क डन इसमें फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बॉक्स इज ड्रैग्ड ऑन द सरफेस ऑफ फ्लोर। एक बॉक्स है, ठीक है, उसको ड्रैग मीन्स के ड्रैग आगे खींचा गया है ऑन अ फ्लोर बाय अ स्ट्रिंग दैट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो जो फोर्स अप्लाई किया है उसके ऊपर वो 30 न्यूटन अप्लाई किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो स्ट्रिंग है वो फ्लोर के एंगल 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड अप टू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आपने वो वर्क डन फाइंड करना है जिसके थ्रू जो है ना बॉक्स जो है उससे 10 मीटर तक ड्रैग किया गया है 30 डिग्री एंगल के ऊपर फोर्स लगा के। गिवन डेटा में क्या है, गिवन आपके पास F गिवन है, फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन 30 न्यूटन गिवन। ठीक है,
उस पर एंगल थीटा गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, और डिस्टेंस डी जो है वो 10 मीटर गिवन है। आपने वर्क डन फाइंड आउट, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी, ठीक है। वी नो दैट, एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, या हम इसे जो इस डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं एफ डी इंटू कॉस थीटा। हमने ये लगाया यहाँ पे ए डॉट बी जो है इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे एफ और डी क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हमने वर्क डन डब्ल्यू फाइंड करना था, वैल्यू लगाते हैं, एफ़ की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 है, ये 30 लगा दी, ठीक है। डी जो है उसकी वैल्यू के पास 10 है, ये 10 लगा दिया, और काज आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक, काज थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लगा दिया आपने, ठीक है। तो डब्ल्यू इज प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 300, ठीक है, इनटू जो काज 30 है उसकी वैल्यू तो √3/2 होती है, वैल्यू √3/2, 2 1 से 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करें 150 आ जाएगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 150 इंटू √3 जौल, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, वर्क का जौल होता है, या फिर आप इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेसिमल पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं, दोनों आंसर ठीक होंगे इसके।